नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप मंत्र जाप करते हैं, आप साधना करना चाहते हैं या फिर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, तो किन्हीं बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब भी हम मंत्र जाप करते हैं या फिर ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है, जिससे ध्यान भटक जाता है और हम ध्यान लगा नहीं पाते हैं। और मंत्र करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि 2 या 4 दिन के बाद हम मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं। और मंत्र जाप कैसे करना है ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं। तो वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सटीक गुरु का ज्ञान नहीं होता जहाँ पर वहाँ पर मंत्र साधना या फिर ध्यान वो सटीक तरीके से हो नहीं पाती है, जिसका कारण ये होता है कि लोग दर दर भटकने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मुझ तक आ नहीं पाते हैं और मेरे वीडियोस के माध्यम तक ही मुझ तक आ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है और सभी के लिए आज का वीडियो है एक्चुअली। लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश मंत्र की चांटिंग करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य को भी कर डालते हैं जिनसे उनका नुकसान ही होता है। तो अभी जितने भी लोग हैं सभी धन के पीछे ही भाग रहे हैं। तो धन भी जरूरी है जीवन में, जीविका के लिए, लेकिन धन को पाने के लिए भी सही मार्ग चुनना भी जरूरी है। और साथ में अगर हम स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं तो उसमें कुछ नियम जरूर माने जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी मंत्र चांटिंग करते हैं यानी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर मंत्र जाप करते हैं और उसमें आ रही है दिक्कत, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत ही मृदु शब्द में होने चाहिए, यानी मृदु आवाज में होनी चाहिए, यानी सिर्फ होंठ हिलने चाहिए। और आप जो भी मंत्र चांटिंग कर रहे हैं उसका जो शब्द है, जो आवाज है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाई देना चाहिए। ये हर किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा जोर से आप मंत्र चांटिंग करते हैं तो दैट मीन्स इसका असर आप पर कुछ खास नहीं होता है, या फिर कह लीजिए उसका असर आपको उस तरीके से नहीं मिलता है। तो अगर आप मंत्र चांटिंग बहुत धीरे और धीमी स्वर में करेंगे तो इससे बेनिफिट आपको होगा। इसकी जो वाइब्रेशन है वो आप फील करेंगे और साथ में ये दूसरों के लिए सार्वजनिक बन जाता है। जब आप किसी मंत्र को किसी उद्देश्य के लिए जाप करते हैं तो फिर आपको बहुत ही धीमे स्वर में आपको मंत्र चांटिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, ध्यान किन लोगों का नहीं लगता है? जो सोचते तो है कि ध्यान करना है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा बाहर की चीज़ों पर यानी बाहर की इंद्रियों से अफेक्टेड होता है। तो जैसे कि आप जब भी ध्यान करते हैं तो आप अपने ध्यान को कोशिश कीजिए कि जिस भी मंत्र का सहारा लेकर आप ध्यान कर रहे हैं आप उस साउंड पर फोकस कीजिए। जैसे कि आप ओम करते हैं, आप अगर क्लीम करते हैं, आप अगर सहस्र नामों का या फिर आप किसी एक स्पेशल म्यूजिक्स का करते हैं या फिर आप चक्र मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ध्यान लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साउंड पर फोकस करना है, साउंड पर। ठीक है, तो आप जिस ध्वनि पर फोकस करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा और आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ध्यान में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको साउंड पर फोकस करना है। बहुत सारे लोग थर्ड आई पर फोकस करते हैं, तो थर्ड आई पर अगर फोकस करना है तो वो छोटी सी बिंदु को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो थर्ड आई पर हमें दिखती है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है और यही प्रैक्टिस जाकर आपको इसमें इतनी मंत्रमुग्ध बना देती है जिससे आपको आगे चलकर ध्यान हो, मंत्र जाप हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगली बात जो ध्यान रखने वाली योग्य बातें होती है, अक्सर लोगों को देखा गया है कि उग्र तस्वीरें, उग्र देवता की तस्वीरें, उग्र मूर्तियां घर में रखते हैं। अगर आप बिल्कुल साधक हैं, उस देवी के साधक है, उस देव के साधक है, तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं। लेकिन आप अगर सांसारिक है और आप उतने ध्यान और ज्ञान से अगर आप उस देव देवी की पूजा नहीं कर पाते हैं तो ये आपको उल्टा रिजल्ट दे सकता है। तो घर में कभी भी उग्र देव देवी के पिक्चर्स या फिर मूर्ति नहीं होनी चाहिए।
तभी होनी चाहिए अगर आप साधक हैं, आप उनका नित्य पूजा पाठ, नित्य ध्यान, नित्य मंत्र जाप और नित्य आराधना करते हैं तो फिर आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रख सकते हैं। इससे आप खुद डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगली बात ध्यान रखना है कि आप अगर पूजा पाठ करते हैं, आप अगर ध्यान करते हैं तो आपको सीधे सीधे जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये भी नहीं है कि हर इंसान आपका यूज़ करे। आपका अच्छा इंसान बनने का ये है कि आप ईश्वर को समर्पित हो रहे हैं, आप ईश्वर के पास वो सारी चीज़ें ला रहे हैं। आप ईश्वर से परमिशन मांगिए कि मैं कौन सा कार्य करूं, मैं कौन सा कार्य सही है। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अगर ईश्वर के सामने लाने लायक है तो फिर समझिए उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यानी कि हमेशा अपने गॉड फादर जो होते हैं ना, हम अक्सर लोगों को कहते हैं ये मेरे गॉड फादर है, ये मेरे गॉड फादर है, लेकिन मैं कहती हूँ गॉड ही है। उन्हें ही अपने फादर मदर बनाइए और उनसे परमिशन लेकर काम किया कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपके कार्य से आप उनके सामने मुंह दिखा सकते हैं तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा उन्नतिदायक होगा। तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो आप ईश्वर के सामने आप प्रस्तुत कर सके, यानी जिससे आप सेटिस्फाइड कर सके ईश्वर को कि आपने आज ये कार्य किया है और ये कार्य का फल आपको अच्छा मिलेगा, तो फिर आप डेफिनेटली आप देखेंगे उस कार्य में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा और आपका ध्यान, ज्ञान और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से चलेगी और जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।